कल सुबह के 7 बजे, भारत के 7 बजे इजराइल खत्म हो जाएगा कि ईरान? अब ये सवाल सभी पूछ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है बहुत बड़ी धमकी। ईरान भी तैयारी कर रहा है। कम से कम 12 मिलियन लोगों ने ये बोला है कि हम ईरान की IRGC ज्वाइन करेंगे ट्रंप की धमकी आने के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया और हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ी अपडेट्स ईरान US वॉर की। आज है 39वां दिन और ट्रंप के स्पीच के बाद, ट्रंप की धमकी के बाद पूरा वॉर अब कल जो होगा उस पर डिपेंडेंट है कि आगे क्या होने वाला है, कितनी तबाही मचने वाली है, ईरान झुकेगा कि नहीं, हम आपको सब कुछ समझाएंगे और इसी बीच ईरान ने कितनी तबाही मचाई है वो भी आपको बताएंगे। तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी दुनिया को उसका इंतजार था। हम भी रात को पूरी रात बैठे उसको सुना। भारत के 10:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत करते हैं कि कैसे जो ग्राउंड ऑपरेशन हुआ ईरान के अंदर और उसमें कैसे उन्होंने अपने पायलट को बचाया, ये पूरी कहानी उन्होंने बताई, पूरा ऑपरेशन समझाने की कोशिश की। ऑफ कोर्स ये एक कॉवर्ट ऑपरेशन था तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनके साथ पीट हेग्सेट भी थे, फिर CIA के चीफ भी थे और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कहानी समझाई। बहुत बार उन्होंने भगवान का नाम लिया कि दे वर लकी। उन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है हमारे 100 से ज़्यादा सैनिक मारे जाते केवल एक पायलट को बचाने के लिए। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट था उस पायलट को बचाना। उस पायलट के पास कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी जो ईरान के हाथों में लगती तो ये वॉर कितना गंभीर हो सकता था। आपको बताया कि जब 1979 में लड़ाई हुई थी US और ईरान के बीच, तब 56 ऐसे लोग थे जो एम्बेसी में ईरान ने कैप्चर कर लिया था, उनको अगवा कर लिया था। और जब US ने उनको बचाने की कोशिश की थी 1979 में और उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी। ईरान ने उनके हेलीकॉप्टर्स उड़ा दिए थे और ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर आए, फिर भी ये लोग बचा नहीं पाए थे अपने कैप्चर्ड लोगों को। इस बार बहुत ही ऐतिहासिक कदम, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जिसे ईरान नहीं रोक पाया और ईरान का एक फेलियर हुआ और US की जीत हुई। यहां ट्रंप ने बताया कि कौन से हेलीकॉप्टर्स गए, कितने घातक थे, किस प्रकार से पूरा मिशन हुआ। लेकिन जो एक और थ्योरी चल रही है, ईरान का कहना है कि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं था, मिशन कुछ और था। केवल पायलट को बचाने के लिए आपने 200 जो है सोल्जर्स नहीं भेजे थे, इतनी बड़ी आपने रिस्क नहीं लिया था। जो असली रीजन था मिशन का, जिसके लिए उन्होंने 200 से ज़्यादा सेनाएं भेजी, इतने सारे हेलीकॉप्टर्स भेजे 6 से ज़्यादा और बड़े बड़े 2 प्लेन भी भेजे जिसमें खूब सारे हथियार रखे जा सकते हैं, उसको भेजा गया। तो मिशन कुछ और था। मिशन था कि आप 400 किलोग्राम का यूरेनियम चुराएं। ये बोला जा रहा है CIA एक्टिवली इसमें काम कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने CIA के हेड को भी बुलाया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से CIA ने ध्यान भटकाया IRGC का और बाकी इरानियंस का, क्योंकि बाकी जो लोकल्स भी थे वो भी वहां पर खोजने की कोशिश कर रहे थे इस पायलट को। वो पायलट भाग के 3000 फीट की ऊंचाई पर एक माउंटेन पे जाके छुपा हुआ था, क्रैश साइट से काफी दूर। फिर उसको मैसेज गया, उसके पास सर्वाइवल किट था और इस प्रकार से उसको बचाया गया। लेकिन जो ईरान बोल रहा है कि ऑपरेशन का मकसद था यूरेनियम चुराना और इस वजह से कहीं और भी कॉवर्ट ऑपरेशन हुआ है ईरान में, जिसे ईरान ने बीट कर दिया है। चलिए, पूरी प्रोपेगेंडा की बात होती रहती है, ईरान अपनी खबर देगा, US अपनी खबर देगा, लेकिन जो जस्टिफिकेशन हम देते रहते हैं वो हम दोनों मीडियाज को कवर करते रहते हैं, इरानियन मीडिया को भी और US की मीडिया को भी। इसी बीच ट्रंप ने बोला कि उनके पूरे स्ट्रैटेजी में एक मोल भी है और वो मोल उन्होंने बताया वहां की मीडिया CNN को कि किसी को पता नहीं था कि दूसरा पायलट अभी भी ईरान में है, लेकिन ये CNN ने ये खबर लीक कर दी कि एक और पायलट ईरान में गिरा हुआ है और इस वजह से ईरान को पता चला और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। 2 ऑपरेशंस हुए, दोनों पायलट्स को निकालने के लिए 7-7 घंटे के ऑपरेशंस हुए। वहां पर लोग उतरे थे, ईरान के अंदर उतरे थे। ट्रंप ने ये पूरा सक्सेस स्टोरी बताया। उसके साथ उन्होंने बोला कि एक धार्मिक रंग भी दिया। उन्होंने बोला कि ये जो सक्सेस है क्योंकि गॉड हमारे साथ है, दिस वॉज इम्पॉसिबल एंड वी हैव डन अ मिरेकल। ये एक मिरेकल था कि लोग जिंदा आ गए। बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि 100 से ज़्यादा सोल्जर्स US के मारे जाते, लेकिन सारे जिंदा आ गए और अपने पायलट को भी बचा लिया। तो बहुत ही अच्छा मिशन रहा उनका और उन्होंने बचाया। लेकिन
इसके साथ जो उन्होंने अनाउंसमेंट की वो आपको डराएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ईरान को हम फुली डिस्ट्रॉय कर देंगे, पाषाण काल में भेज देंगे। धमकी तो बहुत दिनों से आ रही है, ऑलरेडी डिस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, वॉर तो चल ही रही है, 39वां दिन है, बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। लेकिन इस बार की धमकी में क्या स्पेशल है और ये अलग क्यों है? उन्होंने एक टाइमलाइन दिया है जो कि 8 बजे का है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ट्यूसडे का। भारत में वो टाइम बुधवार के सुबह 7:30 बजे का है, यानी कल सुबह उनकी बॉम्बिंग, जो बड़ी बॉम्बिंग्स है वो शुरू हो जाएगी, उन्होंने बोला है। अब वो बॉम्बिंग करेंगे कहाँ? उन्होंने कहा है कि हम हिट करेंगे ईरान के सारे एनर्जी साइट्स को जहाँ से बिजली बनती है, जो उनके ऑयल के लिए वेल्स हैं या बाकी जितनी रिफाइनरीज हैं, उसके साथ वो हिट करेंगे सारे ब्रिजेस को, यानी कि आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। ये धमकी उन्होंने पहले भी दी, अभी भी आप क्या ही कर रहे थे? B1 ब्रिज को आपने गिराया था और सारे उस तरह के हथकंडे अपनाए जो आपको अपनाने थे। बीच में ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, आप बोलेंगे कि ये मैडमैन की बातें हैं। ट्रंप ने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितना इंसल्ट करो, आई नो आई एम इंसल्टेड एवरीवेयर, ये बोला। उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि जब हम बॉम्ब फेंक रहे हैं ईरान के अंदर, तो ईरान के लोग बोल रहे हैं कि आप बॉम्बिंग करते रहो, वो चिल्ला रहे कि आप बॉम्बिंग करिए, इसकी ज़रूरत है ईरान में, और उनको फुल सपोर्ट है ईरान के अंदर। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद एक नई इंफॉर्मेशन आती है और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने ये कंफर्म किया कि कम से कम 12 मिलियन इरानियंस आर रेडी टू जॉइन द इरानियन आर्मी और IRGC, यानी 12 मिलियन 1.2 करोड़ लोग, ये लोग वॉर लड़ने के लिए ईरान के लिए तैयार हैं। ये अनाउंसमेंट इंटीरियर मिनिस्टर ने किया। अब देखिए, ग्राउंड पे तो अभी भी ट्रंप बोल रहे कि अपने फोर्सेस को नहीं उतारेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चलिए एटलीस्ट कोई तो है, पागल है लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सारी बातें बता रहा है, वो सवाल भी ले रहे हैं, वो मीडिया को फेक न्यूज भी बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपका जो ये स्टेप है, जो आप ये पूरा बर्बाद कर देना चाहते हो ईरान को, ये क्यों है? ये वॉर को खत्म करने के लिए है कि वॉर को बढ़ाने के लिए है? ट्रंप ने बोला आई डोंट नो। ये क्या मतलब आंसर होता है कि आई डोंट नो, लेकिन मैं बॉम्बिंग करूंगा, बहुत सारे लोग मरे तो मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ट्रंप ने पूरे वॉर को, रिलीजन की काफ़ी सारी बातें की, ईस्टर की बातें की, बोला कि पायलट का नया जन्म हुआ है। साथ में ये भी बोला कि ईरान में आप देखिए कि कितनी प्रॉब्लम है, गे लोगों को, LGBTQ को कितनी प्रॉब्लम है, औरतों को कितनी प्रॉब्लम है। वहाँ पे गलियों में शूट किया जा रहा है औरतों को, बिल्कुल आंखों के बीच में। जो भी औरतें प्रोटेस्ट करने के लिए उतर रही है, 45,000 लोगों को मार दिया गया है। और उसके अलावा जो गे लोग हैं उनको छत से फेंक दिया जाता है ईरान के अंदर, इस वजह से वो अटैक कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हैं। अभी ह्यूमन राइट्स की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, तो इस पे ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। अब अगर आप बोलते पहले आपकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, फिर अभी आप ये बोल रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे तो हम ईरान को गालियां देंगे और उन पे बॉम्बिंग करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भी अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि ये अभी नहीं खुलने वाला, उनके पास इसको लेकर के कोई जवाब नहीं था। अपने नेटो कंट्रीज को उन्होंने खूब गरियाया और बताया कि भाई वो लोग हमारा साथ दे नहीं रहे। जापान के बारे में बात किया, साउथ कोरिया के बारे में बात किया कि हमारे 40,000 सोल्जर्स जापान में, 50,000 सोल्जर्स साउथ कोरिया में, लेकिन उन लोगों ने ट्रंप का साथ नहीं दिया। इस वॉर में वो उनके साथ नहीं आए। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने साथ नहीं दिया, फ्रांस, UK, स्पेन, इटली, जर्मनी, सब ने इनका साथ छोड़ दिया है। अब इन सब के बीच ट्रंप की धमकियां, सब कुछ हो गया। अब इंतजार है कल का, लेकिन इन सब धमकियों के बीच ईरान ने क्या किया, अब मैं आपको वो बताता हूं। ईरान ने क्या क्या तबाहियां मचाई है वो डिटेल्स में आपको बताता हूं। 12 मिलियन जो ज्वाइन करने वाले हैं, ये तो बात इंटीरियर मिनिस्टर ने बता दी। अब कहां कहां अटैक किया ईरान ने और कौन सी जगहों को अब ईरान अटैक कर रहा है, ये इस वॉर से किसका सबसे ज्यादा नुकसान अभी हो रहा है, ये सारी चीजें आपको बता देते हैं। लेकिन इजराइल में क्या हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं, सऊदी अरेबिया में क्या हुआ है वो भी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो अभी देखिए, जो सबसे लेटेस्ट डिटेल है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर अभी भी लगातार वो ड्रोन्स मारे जा रहे हैं और टेल अवीव से और हाइफा से बहुत ही डराने वाली इमेजेस आ रही हैं। इजराइल ने कंफर्म किया कि 9 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी कुछ छुप रही हैं कि टोटल कितनी मौतें हुई हैं।
कल हमने एक पॉडकास्ट किया था, आप जरूर देखिएगा, जीडी बख्शी साहब का एक नया पॉडकास्ट हमने किया उनके घर जाकर, और उसमें उन्होंने बताया कि कम से कम 900 इजरायलीज मारे गए होंगे अभी तक की तबाही में, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा देश है, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी उनकी हाई है और ईरान ने बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की है। आयरन डोम पैट्रियट मिसाइलें अब ख़त्म हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हो रही है। हाइफा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितनी बर्बादी उधर हो रही है। इजराइल ने इसके अलावा बहुत जगह पे बॉम्बिंग की है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें कतार भी है, उसमें यूएई भी है। हर जगह अटैक्स ईरान लगातार करता जा रहा है। ट्रंप को उन्होंने जवाब दे दिया है कि अगर आप बॉम्बिंग करते हैं तो हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो अब ओवरऑल होगा क्या, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से दिखेगा, कल क्या होता है उसके पहले अभी आज क्या होगा वो हम आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने वाला है। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान में, वहां पे काफी लोगों को मार चुका है। यूएस हो सकता है अब B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के इनके B2 बॉम्बर्स हैं, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो किसी को दिखेंगे नहीं और बस बॉम्ब्स गिराएंगे। अब सवाल है कि आप किस पर बॉम्ब गिराने वाले हैं, आप लोगों पर बॉम्ब गिराने वाले हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉम्ब गिराने वाले हैं, या आप IRGC के ठिकानों पर बॉम्ब गिराने वाले हैं। अभी तक तो आपने यही बोला था कि आप IRGC के ठिकानों को उड़ाएंगे, आप इनकी मिसाइलों को ख़त्म करेंगे, आपने ये बोला था कि आप इनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अभी उनका ऑब्जेक्टिव कुछ क्लियर नहीं है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं इस वॉर से। माइंडलेस सा वॉर दिखता जा रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ईरान ने काफ़ी ज़्यादा हर जगह तबाही मचाई है और उन्होंने भी अब अनाउंस कर दिया है कि हम जी जान से इस वॉर में लड़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसी बीच यमन ने अनाउंसमेंट किया है कि वो सक्सेसफुली ज्वाइन करेंगे ईरान और हिजबुल्लाह के ऑपरेशन को, और इजराइल के जो सारे मिलिट्री साइट्स हैं उसको हिट करने की कोशिश करेंगे। आइलाट एक जगह है जहां पे काफ़ी कुछ है इजराइल का, वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहां पे पोर्ट्स भी हैं। तो वहां पे बोला है यमन अब वहां पर स्ट्राइक करेगा हिजबुल्लाह के साथ। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईरान ने जो टेम्पररी सीज फायर था 48 घंटे का, उसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। अब ट्रंप की धमकी आ चुकी है, टाइम खत्म होता जा रहा है, 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन एक टैंकर एक्सप्लोड हुआ जो कि ब्रिज ऑफ द अमेरिकन्स है पनामा सिटी में, वहां पर मिसाइल फायर देखने को मिला और 2 और स्टोरेज यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके अलावा एक CCTV फुटेज आया है ईरान स्ट्राइक का, जो दिखाता है कि किस तरीके से इम्पैक्ट था पेताह तिकवा, जो कि इजराइल के अंदर है। वहां पे पहले भी आप काफ़ी तबाही देख चुके हैं। तो इजराइल पे लगातार अटैक्स होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बेन गवीर का एक वीडियो आया जो कि उन बॉडीज़ के साथ हैं हाइफा में जो मौतें हुई है ईरान के स्ट्राइक के बाद, उनके साथ वीडियो आया। नंबर्स पे अभी तक एक डायरेक्ट कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन ईरान ने सऊदी के पेट्रोकेमिकल जायंट सैबिक, उस पर भी हमला किया, और वो सैबिक जो है इज़ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर, और उसके ऊपर हमला किया। वहां पूरे तरीके से आग दिखा, डिस्ट्रक्शन दिखा, फायर बॉल्स दिखे। तो ईरान ने तो ऑलरेडी वो काम करना शुरू कर दिया है जो ट्रंप करने की बात कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना, तेल के कुएं, तेल के रिफाइनरीज और इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस, ये सब कुछ अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। पानी के ऊपर अटैक होना शुरू हो चुका है। तो वॉर बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच अब जो है स्पोक्स पर्सन खतम अल अनबिया, इनको तो अब आप जानते ही होंगे, ये जो हेडक्वार्टर है IRGC का, उससे ये स्टेटमेंट्स आते हैं, और उन्होंने US प्रेसिडेंट का जवाब देते हुए कहा कि द रूड एरोगेंट रिटोरिक एंड बेसलेस थ्रेट्स ऑफ द डिल्यूजनल US प्रेसिडेंट विल नॉट कॉम्पनसेट फॉर अमेरिकाज डिसग्रेस एंड ह्यूमिलिएशन इन द वेस्ट एशिया रीजन। तो ये कहना है ईरान का कि ट्रंप की खोखली धमकियां हैं, ट्रंप हार चुके हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है इस वॉर से निकलने का। ट्रंप बस इस आग को भड़का रहे हैं, वो दिखाना चाहते कि वो जीत रहे हैं, इस वजह से वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। ईरान पूरे तरीके से तैयार है और वो स्ट्राइक करेगा और बदला लेगा। हम सबको इंतजार रहेगा कि क्या हो रहा है इस वॉर में और कल क्या होता है, इसलिए हम कल सुबह
लाइव भी आएंगे विथ फ्यू ऑफ द गेस्ट जो कि आपको इस वॉर को समझा पाए और इस वॉर के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको दे सके। आपको जरूर देखना चाहिए, हमारा एक नया पॉडकास्ट है जीडी बख्शी साहब के साथ। हमने अभी तक कम से कम 3 से 4 पॉडकास्ट या इंटरव्यूज उनके साथ किए, और अब क्या होने वाला है, कल के दिन क्या होने वाला है, ट्रंप के जो स्पीच को कैसे एनालाइज किया जाए, वो जीडी बख्शी साहब ने अपने पॉडकास्ट में बताया। आप कमेंट सेक्शन में देखिए, एक लिंक है, उसको क्लिक करिए और जीडी बख्शी जी का पूरा कॉन्वर्सेशन हमारे साथ जरूर सुने। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.